ये सर्वम शब्द को, इसके 5 अनुवाद बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। 5 इसके भाव। पहला, वही मेरे सर्वस्व हैं। सर्वम में आ रहा है सब भाव कि कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। मेरे वो है ना, कौन सा है? तुम्हें वो माता, मेरे माता भी तुम, पिता भी तुम, सखा भी तुम, मेरी विद्या भी तुम ही, मेरे बंधु भी तुम ही, मेरी संपत्ति भी तुम ही, मेरे सर्वस्व आप हो। मैं भी आपका। क्या? मैं भी आपका। दूसरा, प्रत्येक वस्तु के कारण हो आप। क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के कारण है, इसलिए सारी वस्तुएं आप पे डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आश्रित, निर्भर है। क्योंकि कारण भी तो निर्भर होता है। बताइए, पेड़ का किस पे निर्भर है? जड़ पे। जड़ हटा दो, पेड़ गया। और जड़ ही उसके कारणों का कारण है। क्या समझ में आया अब? सर्व कारणा कारणम। भगवान गीता में तो कहते हैं सब कुछ उस किससे उद्भूत होता है? मेरे से। क्योंकि मेरे से आता है इसलिए मैं ही इसका सबका स्वामी हूं। क्योंकि मेरा है इसलिए मैं ही इसका भोगता हूं। सो प्रत्येक वस्तु के कारण हूं मैं। तीसरा, श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वासुदेव सर्वम का शब्द का बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या है? वो सर्वव्यापी। वसुदेव, विष्णु सर्वव्यापी। जो मैंने आप लोगों को बता रहा था, कल बात कर रहा था ना, मैंने कहा अगर भक्ति में आना है तो आप लोगों को ये नहीं मानोगे ना कि भगवान हर जगह है, तो आप कभी भी एक अच्छे भक्त नहीं बन सकते। फिर आप गड़बड़ करोगे, फिर आपकी सोच में भी गड़बड़ आएगी। आप सोचते हो मैं सोच रहा हूं अंदर भगवान का है। बेटा, तेरा मन भी भगवान है। क्या है? भगवान की शक्ति है कि नहीं है? मन बहिरंगा शक्ति है कि नहीं है? बताओ। हम लोग स्मार्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? और सबसे ज्यादा जूते वही खाता है। सर्वव्यापी है। कैसे गलत सोच सकते हो? बताओ। अरे, आपके सोचने से पहले पता है इनको क्या सोचेगा, क्योंकि इस गुण के अंदर है बदमाश। तमोगुण वाला क्या सोचेगा? जगह ढूंढेगा कहां सोऊं जहां मुझे महाप्रभु नहीं पकड़ सके। और लोकानंद प्रभु कैमरा लगाए जा रहे हैं इधर उधर सब जगह कि कैसे पकड़ूं। है? पकड़ूं नहीं, कैसे उसको तमोगुण से निकालूं। है? इसीलिए कर रहे हैं ना लोकानंद प्रभु। अभी तक गृहस्थ का कैमरा चालू नहीं हुआ है, तो मैं देखूंगा कितनी बार अंदर गया, कितनी बार बाहर आया। हैं? कि कितनी गोली दे रहा है? हैं? वो इलायची दाना खिला रहा है या लड्डू खिला रहा है, या बड़े 250 ग्राम वाला लड्डू दे रहा है? मन नहीं मानता प्रभु जी। मन नीड्स अ कंट्रोलर। मन को चाहिए कंट्रोलर चाहिए। आप मत समझो कि मैं बहुत बड़ा वो हो गया। नहीं नहीं, मैं बताया भी था, पीछे बात कर रहा था आप लोगों से। मैंने कहा था मन आपका दुश्मन रावण और हिरण्यकश्यपु से बड़ा दुश्मन है, समझ लो। उनसे ज्यादा बलशाली है। वो इतना धूर्त है। हिरण्यकश्यपु का तो सोच लो, भागवत पढ़ लेना। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नियों को बता रहे हैं, अरे आत्मा है, मरेगा नहीं, और ये है वो है, ज्ञानी भी है पूरा।
ये है मन। जब दुश्मन मन समझते हैं ना तो आप फिर छोटे मोटे देखते हो, ये कुत्ता भौंकता है मेरे पे, दुश्मन है मेरा। अबे रावण और हिरण्यकश्यपु भी इसके सामने कुछ नहीं है। कैसे डील करोगे? सिर्फ इनके साथ तो राम जी डील कर सकते हैं, कृष्ण भगवान ही डील कर सकते हैं, कृष्ण भगवान ही आपको बचा सकते हैं। बात सत्य है गलत है? रावण से किसने बचाया? राम। कंस से किसने बताया? कृष्ण। प्रहलाद महाराज को किसने बचाया? नरसिंह देव भगवान ने। हैं जी? बताइए आप मुझे, बताइए। इतना बड़ा दुश्मन है कृष्ण भगवान, सर्वश्रेष्ठ है, अस्मौर्ध, ना तो उनके कोई बराबर है ना कोई उनसे कोई ऊपर है। ये सब सर्वमिति में आ रहा है। ध्यान रखना, इस सर्वम शब्द का अर्थ है ये सब, कि उनसे कोई, क्योंकि आप पूर्ण शरणागत, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्व परित्यज्य, धर्म को हटा दो बीचों से, दोनों के साथ जोड़ना पड़ेगा, सर्वधर्मान और सर्व परित्यज्य, धर्म को हटाओ। सर्व परित्यज्य कब आएगा? सोचो, विचार करो। जब तक उनकी महानता को नहीं समझोगे आपके अंदर आ ही नहीं सकता वो। जैसे एक व्यक्ति बीच पे घूम रहा है, ठीक है, उसको एक अंगूठी मिलती है, देखता है क्या होगा इसका भाव, कुछ नहीं, चलो 200-300 रुपए की है, पहन लेता हूं, चलो देखते हैं। फिर एक दिन उसका मूड करता है, ऐसे बाजार में निकल रहा है कि क्या है, ज्वेलर है, क्या है, एक सोनार, उसके पास जाता है, मतलब कितने की होगी है? तो रगड़ बोलता, अरे तो असली सोना है, 22 कैरेट, ये 30,000 की है। उसकी आसक्ति उस अंगूठी से बढ़ गई, क्योंकि वो 300 से कितनी हो गई? 30,000 की। दिल में क्या आने लगे? हैं? 30,000 रख लिया घर में, बड़े ध्यान से रखा, हर टाइम उसके बारे में सोचता था। 30,000 बैंक बैलेंस। ये आज से मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। 30,000 बहुत पैसा था, घर बन जाते थे। फिर एक दिन उसके मामा जी आते हैं, डबल माँ, सबसे डेंजरस मामा, सबसे डेंजरस। हाँ, एक माँ ही नहीं संभाली जाती, दो आ गई एक ही में। क्या? मामा, शकुनी मामा, कंस मामा। मामाओं का बड़ा लफड़ा है प्रभु जी। क्या? तो मामा जी आ गए, वो भी सुनार थे। मामा जी जब देखो तो कितने किया, ध्यान से देखा, उन्होंने कहा, वो इस पे जो पत्थर लगा है असली हीरा है, ये तो 10 लाख की है, 10 लाख की। इसे तो मैं कभी छोड़ूंगा ही नहीं, घर पे भी बीवी कहीं बेच खाए। साथ रख लिया, हर टाइम हाथ लगा के देखता रहता है ना। अभी आदमी भी सोचे क्या दिल में दर्द हो रहा है, हाँ यही समझ ले। बार हाथ लगा के देखे। ऐसे ही अगर कृष्ण भगवान को अभी शुरू में लोग 300 रुपए वाला समझते हैं, कई 30,000 वाला समझते हैं, और कई 10 लाख वाला समझते हैं। जो 10 लाख वाला समझते हैं उसकी वैल्यू जान गए, वो छोड़ते हैं कभी? कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या समझ में आया? आया कि गया? समझ में आ रहा है माधव प्रभु? अभी तो सब लोग
जड़ को संभालने में लगे हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, जो कि सब समाप्त होगा और आपको भी गर्द में लेके जाएगा, क्योंकि आपने उन पे कभी मेहनत ही नहीं करी, उनको कृष्ण भक्ति देने की कोशिश ही नहीं करी। नहीं हम करते हैं कि बेटा हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया कर, हैं जी, अब ये भी साथ साथ कर लिया कर। ये 300 रुपए वाली भी अंगूठी नहीं है, जो वैल्यू दे रहे हो वो उतनी नहीं है, इसलिए तो उनसे बराबर नहीं है, उनसे श्रेष्ठ नहीं है, उनके जैसा ही नहीं है कोई, उनके जैसा ही नहीं है कोई। इसका मतलब है सर्वमिति। बात चीजें बताई ना आपको, यह है सर्व।